हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा हुआ था ओम्स लॉ। ओके, जिसमें हमने रेजिस्टेंस क्या होता है वो देख लिया और उसके रिगार्डिंगली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स किए हुए थे। आज उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हम करते क्यों है बच्चों, यही सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम रजिस्टर को कॉम्बाइन क्यों करना चाहते हैं। ओके, तो बच्चों काफी दफा क्या होता है कि हमें हमारे मनचाहा करंट चाहिए होता है, तो सिंपली आप देखो तो V इज इक्वल टू IR है। तो हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमें गिवन वैल्यू करंट की चाहिए होती है, तो वो हम कैसे मिला सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R। कि लाइक आप बल्ब बाजार में से परचेज करने जाओगे तो उसका रेजिस्टेंस होगा 100 ओम। अदरवाइज आप मान लो कि कोई दूसरी चीज परचेज करने जा रहे हो, मान लो कि उसका रेजिस्टेंस है 200 ओम। अगेन दूसरी चीज मान लो परचेज कर रहे हो, वो होता है 300 ओम। तो अगर हमें हमारे मनचाहे करंट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, गिवन रजिस्टर को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रखेंगे, लाइक सीरीज और पैरेलल। ओके, तो इसमें हम दो तरीके से, एक्चुअली मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है, लेकिन अभी हम मेनली देखें तो दो कॉम्बिनेशन आज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड अनदर वन दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, मेनली हम अभी दो ही कॉम्बिनेशन देखेंगे। एक्चुअल प्रैक्टिस में कॉम्बाइन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ये एक्चुअली क्या है ये सीरीज कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन करने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि हम हमारे मन चाहे करंट की वैल्यू या रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि हमें जितना चाहिए ना रेजिस्टेंस आउट ऑफ ऑल अवेलेबल रेजिस्टेंस। मान लो कि मेरे पास 2 है, 4 है और 10 है, लेकिन मुझे 2, 4 और 10 नहीं चाहिए, मुझे तो 6 चाहिए, 6 ओम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इन दोनों रजिस्टर को कुछ तरीके से कनेक्ट करूंगा। ओके, तो कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, वही तो हमें देखना है। तो देखो, रजिस्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी चीज देखेंगे बच्चों, कि मान लो कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सा डायामीटर वाला पाइप है और इसमें से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, मैंने बोल दिया 10 लीटर वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। अब बच्चों अगर इसको छोटे से इस पाइप के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो यहां पर फ्लो कितना होगा। चलो मैं काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि फ्लो ऑफ वाटर एट दिस क्रॉस सेक्शन इज हाउ मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2। ये चीज आप घर पर भी बैठे बैठे कर सकते हो। ओके, कि मेजर करना है कि एक बड़े से डायमीटर वाला पाइप रखा तो इसमें देखो पानी यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है बच्चों। ओके, नाउ छोटा सा पाइप रख दिया, इसमें से भी पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A1 बोल रहा हूं, इसका एरिया ये कितना बोल रहा हूं, A2 बोल रहा हूं, तो यहां पर उसकी स्पीड V1 बोल देता हूं, यहां पर स्पीड V2 बोल देता हूं। तो डेफिनेटली अगर इसका डायमीटर मैंने कम किया है तो पानी की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी बच्चों। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड है, तो इस क्रॉस सेक्शन में डेफिनेटली ये ज्यादा होगी। अब कितनी होगी वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए मैंने रैंडमली क्या बोल दिया कि लेट अस कंसीडर कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब बच्चों एक चीज कांस्टेंट रहती है, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर यहाँ पर फ्लो 10 लीटर है गिवन टाइम में तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, यहाँ पर भी कितना रहेगा, 10 लीटर रहेगा। मान लो कि ये 5 सेकंड में 10 लीटर फ्लो हो रहा है पानी का, तो इस क्रॉस सेक्शन में भी 5 सेकंड में 10 लीटर ही फ्लो होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? इसका सिंपल एक ही रीजन है, एरिया चेंज हुआ तो सामने वेलोसिटी भी क्या हुई, चेंज हो गई। वेलोसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म कम थी, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन बड़ा, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये चीज आप देखोगे बहुत आगे देखने वाले हो 11th में साइंस में, फ्लूइड मैकेनिक्स में। Q इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2, इट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन लॉजिक से थोड़ा सोचो कि अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दूंगा तो ये यहाँ पर जो भी पानी फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। मतलब कि यहाँ पर कौन सी चीज कांस्टेंट रही, जब मैंने दो पाइप को ऐसे कनेक्ट किया यहाँ पर कांस्टेंट रहा वाटर करंट। क्या कांस्टेंट रहा बच्चों, पानी का फ्लो, रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ओके, रेट ऑफ डिस्चार्ज कांस्टेंट रहा Q/T। तो सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें तो ऐसे सिंगल रास्ते से, मतलब कि उसी को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप था, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पाइप का कंसीडर करूं, मान लो ये बड़ा सा पाइप है, अब इसके साथ मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पाइप कनेक्ट कर दिया ऐसे, दूसरा यहां पर कनेक्ट कर दिया बच्चों, लाइक अभी इसको निकाल दें तो दूसरा यहां पर पाइप कनेक्ट कर दिया। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया
कि ये छोटा पाइप है, ये उससे थोड़ा बड़ा पाइप है। मान लो कि यहाँ पर 10 लीटर वाटर मैंने भेजा, तो हो सकता है कि इसमें से 4 लीटर जाए, हो सकता है इसमें से 6 लीटर जाए। फाइनली बच्चों क्या ऑब्जर्व किया आपने? फाइनली ऑब्जर्व किया कि इसका एडिशन करूंगा वो तो 10 लीटर ही हुआ, मतलब कि पानी का फ्लो डिवाइड हो गया। दो पाइप अलग अलग डायमीटर के हैं, आप घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बेझिझक करो, अपने पानी की टंकी के साथ दो अलग अलग पाइप कनेक्ट कर दो, कुछ हाइट पर रखो उसको, तो आप डेफिनेटली ऑब्जर्व करोगे गिवन टाइम में कितना पानी आ रहा है, उसमें वही फ्लो है, पानी का डिस्चार्ज है। ओके, तो यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर दो अलग अलग रास्ते दे देंगे तो पानी है वो डिपेंड्स कि डेफिनेटली डिवाइड होगा, मतलब वाटर करंट है वो क्या हो गया बच्चों, डिवाइड हो गया। पानी का जो करंट है, पानी का जो फ्लो है वो डिवाइड हो गया, 10 में से 4 इधर गया, 6 इधर गया। लेकिन अगर मैंने ऐसे ही सीरीज में रखा तो यहाँ पर 10 लीटर भेजा था, तो यहाँ से भी कितना निकला, 10 लीटर। तो बच्चों ये चीज अगर आप समझ गए ना, तो सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक खेल हो जाएगा। ओके, सो क्यों? क्योंकि बच्चों आप एक चीज ऑब्जर्व करो, पानी का फ्लो में तो सिर्फ लॉजिक लगाना है, दिमाग से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, कि ये डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा कि 10 लीटर भेज जाए तो 10 लीटर निकलेगा। अब गिवन टाइम में सेम निकलेगा ऐसा अभी भी आपके अंदर डाउट है, तो आप थोड़ा सा सोचो कि पाइप का क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, मतलब इसका फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं मानने में आ रहा है तो एक सिंपल सी बात करो, घर पर एक्सपेरिमेंट करो कि पानी की एक नली ले लो, मोटर ऑन करो, उसमें अंगूठा रखो थोड़ा आधा, तो वो फ्लो आपको बहुत ही प्रेशराइज फ्लो मिलेगा, मिल रहा है ना, मतलब उस टाइम पर वेलोसिटी बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जब भी आप उसका थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन है वो ढक दोगे अंगूठे से। तो सिमिलरली यहां पर भी क्रॉस सेक्शन अगर कम हो गया मतलब कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए फाइनली इसका फ्लो है, इसका डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। ये था पानी का फ्लो की बात, वाटर करंट की बात। तो जो वाटर करंट में हमने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया, वही कॉन्सेप्ट सीरीज और पैरेलल में लगाना है। अब इतना हार्ड नहीं रहने वाला है बच्चों। ओके, सो लेट अस सी कि अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की बात करेंगे। ये चीज आपको समझनी जरूरी थी बच्चों। सुनना, फर्स्ट ऑफ ऑल है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा कि हम रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं ताकि उसमें करंट सेम हो। जैसे उसमें वाटर करंट था, इसमें क्या फ्लो हो रहा होगा, चार्ज। लाइक मान लो कि मैंने 3 रजिस्टर कंसीडर किए, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया और बैटरी को की के साथ कनेक्ट किया। ओके, और फाइनली ये कनेक्शन ऐसे दे दिया। अब ये पहला रजिस्टर उसको मैंने बोल दिया R1, ये दूसरा है उसको बोल दिया R2 और तीसरे वाले को बोल दिया बच्चों R3। तो अब यहां से मैंने बोल दिया कि ये बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। ओके, तो सिंपली अगर हम देखें तो ये लाइन क्या दिखा रही है, कंडक्टिंग वायर है बच्चों। ओके, तो सप्लाई एक की है। नाउ जब भी इसमें से मैं बच्चों करंट पास करवाऊंगा, आप देख सकते हो करंट को फ्लो होने के लिए कितने रास्ता अवेलेबल, सिंगल रास्ता अवेलेबल। जैसे पानी का पाइप में कनेक्ट किया था तो वाटर का फ्लो कांस्टेंट रहता था, सिमिलरली यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रिक करंट है वो कांस्टेंट रहेगा। सो सिंपल सी एक कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा, जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर विल बी करंट I through all the register will be constant। ओके, आप देख सकते हो करंट कांस्टेंट रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर इसमें से मैंने बोल दिया कि 2 एम्पियर जा रहा है पहले वाले में से, दूसरे में से भी कितना जाएगा 2 एम्पियर, तीसरे में से भी कितना जाएगा 2 एम्पियर। जब भी रुक जाओ तो पानी का वो पाइप वाला सोचो, और स्टिल अगर समझ में ना आए तो घर पर एक्सपेरिमेंट कर लो, 2 अलग अलग डायमीटर के पाइप ले आओ, उसमें से डिस्चार्ज मेजर करो, 110% आ जाएगा। तो बच्चों ये बात हुई थी करंट की। लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल मतलब V, वोल्ट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज व्हाट I इंटू R। सो बच्चों सिंपल सोचो, तो V इज इक्वल टू IR है, तो पहले वाले के लिए अगर मैं कंसीडर कर दो V इज इक्वल टू IR1, दूसरे वाले के लिए कंसीडर कर दो V इज इक्वल टू IR2, तीसरे वाले के लिए कंसीडर करिए। इसका मतलब कि इसके दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल अलग अलग होगा, V1 दैट इज IR1, दूसरे वाले के अक्रॉस में जाओ बच्चों दैट इज V2 दैट इज IR2, तीसरे वाले के अक्रॉस जाओ तो पोटेंशियल अलग होगा। काई को होगा क्योंकि V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर रेजिस्टेंस अलग है तो पोटेंशियल भी अलग रहेगा। ओके बच्चों, तो सिंपली बच्चों आपने यहां पर ऑब्जर्व किया कि पोटेंशियल डिफरेंस V स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा, चेंज होगा। मतलब कि
हर एक रजिस्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। ओके, तो ये सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है सीरीज कॉम्बिनेशन की, कि जब भी हम गिवन रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट कांस्टेंट रहता है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब, और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग होगा। इसका मतलब कि मान लो कि मैं यहाँ से 220 वोल्ट दे रहा हूं, मैंने बोला कि पहले में 100 गया, दूसरे में भी 100 गया, या दूसरे में चलो 80 गया, तो तीसरे में कितना जाएगा? तो ये 220 में से 100 खर्च यहाँ पर हो गया, 80 यहाँ पर हो गया, तो बचा कितना? 60। ओके सॉरी 40। तो फाइनली 40 वोल्ट तीसरे में जाएगा, मतलब कि पोटेंशियल डिवाइड होता जाएगा। अगर मैं यहाँ से 500 वोल्ट मान लो कि दे रहा हूं बच्चों, तो 500 वोल्ट में से मैंने बोला पहले में 200 गया, दूसरे में 150 गया, तो तीसरे में भी कितना जाएगा? 150 वोल्ट जाएगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिवाइड होगा। ओके, सो बच्चों ये किसकी बात हो रही थी? सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। सो अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज V1, दैट इज नथिंग बट IR1। Similarly, potential difference across resistance R2, that is V2, it's nothing but IR2. Similarly, हम लिख सकते हैं potential difference across resistance R3, that is what? IR3. Okay बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। Okay, so now अब हम देखें तो टोटल पोटेंशियल है, जैसे कि मैंने समझाया, वो डिवाइड हुआ। So now V is equal to what? That is V1 plus V2 plus V3। मैं ऐसा लिख सकता हूं, जैसे मैंने बोला कि 220 है वो 100, 80 और 40 जैसे डिवाइड हुआ, मतलब कि टोटल सप्लाई वोल्टेज अगर V है तो ये किस में डिवाइड होएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 का फॉर्मूला आप भली भांति जानते हो, IR1, V2 का फॉर्मूला आप जानते हो, IR2, V3 का फॉर्मूला जानते हो, IR3। तो बच्चों फाइनली मैंने I कॉमन निकाल दिया, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज व्हाट? V। सो बच्चों आप एक और चीज पर गौर फरमाओ कि मेरे पास 3 रजिस्टर है। ओके, अगर 3 की जगह पर मैं एक ऐसा रजिस्टर कंसीडर करूं जो इसके जितना ही इक्विवेलेंट हो, मान लो कि 3 रजिस्टर का काम क्या है कि वो 20 ओम दिखा रहा है, तो उसकी जगह पर एक सिंगल रजिस्टर यूज करूं जो भी 20 ओम दिखाए, तो फाइनली इस सर्किट को मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूं फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? बच्चों ध्यान से समझना, अब मैंने 3 रजिस्टर की जगह पर एक ऐसा रजिस्टर कंसीडर किया जो तीनों से इक्विवेलेंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? सो लेट अस सी, वेट फॉर 1 मिनट, ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूं कि अगर 3 की जगह पर अगर हम एक रजिस्टर कंसीडर करें, तो अगेन इसमें से वोल्टेज तो V ही सप्लाई हो रहा है। अगेन हमने एक और चीज ऑब्जर्व की, करंट तो कितना होगा टोटल सर्किट में से, यहाँ से कितना निकल रहा है? I। अब 3 की जगह पर एक है तो उसमें से भी कितना निकलेगा? I। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। ओके बच्चों, तो अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, लाइक मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2, तो आप दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, तो हम V की जगह पर क्या रख सकते हैं? IR इक्विवेलेंट। सो फ्रॉम वेयर, पहले इसमें लिख दे R इक्विवेलेंट, दैट इज व्हाट? R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, अभी यहाँ पर 3 रजिस्टर थे तो 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर 4 रेजिस्टेंस होते तो 4 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता। ओके बच्चों, तो सिंपली मैंने V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट दिखा है। तो अब बच्चों में हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो V की जगह पर IR इक्विवेलेंट रखें, सो IR इक्विवेलेंट दैट इज I R1 प्लस R2 प्लस R3। सो फाइनली आपने क्या ऑब्जर्व किया कि I तो कैंसिल हो रहा है, सो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? R इक्विवेलेंट दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो कि ऐसे मैंने 5 रेजिस्टेंस लगाए होते तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता? फॉर 5 रजिस्टर, अगर 3 की जगह पर 5 होते तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता? तो हम बोल देते R1
प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ओके बच्चों, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि R1, चलो ये तो आपको समझ में आ ही गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है सिर्फ समझने के। नाउ फॉर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। मान लो कि ये तीनों रेजिस्टेंस सेम है, मैंने बोल दिया तीनों सेम है, और कितना है, हमने बोल दिया R जितना है। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन? R इक्विवेलेंट बोलो या RS बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो RS या R इक्विवेलेंट दैट इज व्हाट, R1 की जगह पर R, R2 की जगह पर R और R3 की जगह पर R। सो फाइनली बच्चों आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, इट्स हाउ मच, इट्स 3R। ओके, अगर मैं तीन इक्वल रेजिस्टेंस को सीरीज में रख रहा हूं तो वो कितना हुआ, 3R हुआ। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर कि मैं यहाँ पर तीन इक्वल रजिस्टर को कनेक्ट कर रहा हूं सीरीज में। मान लो ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम। सो व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों? सीरीज का RS बोलो या R इक्विवेलेंट बोलो, सही में इट्स 10 प्लस 10 प्लस 10। सो फाइनली यू कैन राइट इट्स 30 ओम बच्चों। फाइनली इट्स हाउ मच, it's 30 ohm. Okay, so here it is what equivalent resistance between the series combination. Are you getting my point? Okay, so बच्चों एक और चीज आप ऑब्जर्व करो, ऐसे मैंने n रजिस्टर रख दिए, कितने रखे मालूम नहीं है मेरे को कितने, मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे n रजिस्टर को रख रहा हूं जिसका सेम रेजिस्टेंस है, ये n रजिस्टर है। ओके, मतलब कि अगर 3 रजिस्टर थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R हुआ, 5 रेजिस्टेंस होते तो 5R होता, 10 रेजिस्टेंस होते तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10R होता, ऐसे 100 होते तो 100R होता। ऐसे n रजिस्टर सीरीज में रख दिए इक्वल रजिस्टर, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हाउ मच, इट्स NR। अगर n रजिस्टर को हम सीरीज में रखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, NR होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये चीज बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि n रजिस्टर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, NR होगा। नाउ ये अब समझ गए हो आप। नाउ नेक्स्ट अभी हम देखें बच्चों, तो एक और चीज हमें समझनी है। मान लो मैं यहां पर आपको बोल दूं कि मैंने 5 ओम 10 ओम और 15 ओम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दिया बच्चों, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप जानते हो 5 प्लस 10 प्लस 15 ये होगा। नाउ तो अब आप कितना लिखोगे, इट्स व्हाट 30 ओम। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कितना मिलेगा बच्चों, 30 ओम। तो बच्चों आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं कि 30 ओम 5 से बड़ा है, 10 से बड़ा है और 15 से बड़ा है। मतलब कि अगर हम डिफरेंट रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है वो सबसे लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है ना, उससे भी बड़ा होगा। देख लो इसमें लार्जेस्ट रेजिस्टेंस कितना, 15 ओम, उससे भी बड़ा है ये। सो इट्स अवर लिटिल बिट कंक्लूजन। अगर हमें बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, गिवन रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कई को क्योंकि लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है वो कितना मिलता है, सबसे ज्यादा है, उससे भी ज्यादा मिलता है। ओके, सो हियर इट इज व्हाट, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल गया। ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नोट डाउन आपको करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी मैंने बोला वही लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जेस्ट is more than equivalent than largest resistance of given largest resistance of given individual resistor, individual resistance। मतलब कि जो हमारे पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसमें लार्जेस्ट से भी लार्जेस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ओके बच्चों, तो ये नोट डाउन कर लो आप सभी बच्चों। सो नाउ अब ये हो गया बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। काफी इजी चीज है बच्चों, कोई बड़ी चीज नहीं है। सो बच्चों साथ में ही नोट डाउन करते रहना, ऐसा मत करना कि चलो आज नहीं कल करेंगे या अभी सिर्फ वीडियो पूरा देख लेते फिर करेंगे। ओके, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर।
सो नाउ नेक्स्ट हम जाए बच्चों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा याद कर लो, मैंने आपको समझाया कि एक बड़ा वाला पाइप है, उससे दो पाइप कनेक्ट कर दे, ओके, तो उसमें पानी का फ्लो डिवाइड हो जाता है। पानी का फ्लो मतलब वाटर करंट। तो सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करें तो क्या होगा। अब आप थोड़ा सोचना शुरू कर दो, ओके, कि क्या फाइनली होने वाला है। सो बच्चों लेट अस सी कि मैं क्या बोल रहा हूं। कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे बोलेंगे। तो सिंपली हम रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि उसमें से, मान लो कि मैंने ये 3 रजिस्टर है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे। ये पहला वाला रजिस्टर है, मान लो ये दूसरा रजिस्टर है, इसको मैंने बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, और ये तीसरा वाला रजिस्टर, इसको बोल दिया चलो R3। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल हुआ। कैसे, तो क्यों, देखो सिंपली मुझे मान लो कि मैं इसको बोल रहा हूँ A पॉइंट, इसको बोल रहा हूँ B पॉइंट। तो बच्चों मान लो कि मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये वोल्टेज V। अब मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, नेगेटिव मतलब मैंने बोल दिया 0 वोल्ट। तो इसका मतलब ये कंडक्टिंग वायर बच्चों, ये वायर होता है और कुछ नहीं होता है। बैटरी को वायर के साथ कनेक्ट करते हैं ना, जो कॉपर का वायर घर पर होता है कनेक्शन दे, तो वही है। तो ए पॉइंट पर कितना वोल्टेज गया 10 वोल्ट, बी पॉइंट पर कितना गया बच्चों 0 वोल्ट। सो फाइनली आप अगर ऑब्जर्व करो कि इसमें से अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, मान लो कितना करंट फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो हुआ, तो अब पानी अगर यहां से आ रहा होता तो 3 पाइप है ये, ऐसा मान, तो 3 पाइप होते तो ये वाटर करंट डिवाइड हो जाता। तो सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक करंट है, वो भी उसको भी फ्लो होने के लिए ये पहला रास्ता अवेलेबल, दूसरा अवेलेबल और तीसरा अवेलेबल, 3 रास्ता अवेलेबल। तो वो डेफिनेटली अलग थलग होकर जाएगा। मतलब मान लो कि पहले में I1 गया, दूसरे में I2 गया, तीसरे में I3 गया। अभी भी आप नहीं समझे तो मान लो कि 10 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा था, मैंने बोल दिया कि 2 यहाँ से गया, 5 यहाँ से गया, तो बचा कितना 3 एम्पियर यहाँ से जाएगा। सो करंट विल बी डिवाइड। हमारा कंक्लूजन क्या रहा कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टेंस का, तो कौन सी चीज डिवाइड होने वाली है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा सबसे सिंपल सा और छोटा सा कंक्लूजन रहेगा जो भी आपने देखा। क्यों होगा, क्योंकि उसको फ्लो होने के लिए अलग अलग रास्ते अवेलेबल है। ओके, जो पानी का एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। नाउ पोटेंशियल, तो सबसे पहले हम लिख दिए इसमें, यहां पर इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखे तो इलेक्ट्रिक करंट आई क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, हर एक रजिस्टर के बीच में डिफरेंट होगा। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब आपको ये थोड़ा परेशान करेगा लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, तो मान लो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में R1 के अक्रॉस जा रहा हूं, तो भी इस A और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 - 0, इसके अक्रॉस गया तो भी। अगर A to B R2 के अक्रॉस जाऊंगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 - 0। अगेन यहां से जाऊंगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 - 0। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक रजिस्टर को कितना मिल रहा होगा 10 वोल्ट। कि अगर मैं 10 वोल्ट दे रहा हूं तो इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा। अगर मैं 220 वोल्ट यहां से देता तो इसको भी 220 मिलता, R2 को भी 220 मिलता, R3 को भी 220। क्यों मिलता, फिर से कि अगर A पॉइंट से हम R1 के अक्रॉस जाए तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 10 - 0। यहां से जाऊं तो भी 10 - 0, इस रास्ते से जाऊं R3 वाले तो भी 10 - 0। मतलब हम कहीं से भी जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, हर एक रास्ते पर कांस्टेंट रहता है। क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए जरूरी पोटेंशियल नहीं है, बी केयरफुल, 10 वोल्ट है तो वो जरूरी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी। ओके, करंट कब फ्लो होता है, जब एक जगह पर हाई पोटेंशियल हो, दूसरी जगह पर लो हो। यू कैन सी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0, इसलिए फ्लो हुआ, अदरवाइज ये फ्लो नहीं होता है। सेम पोटेंशियल होगा तो पानी फ्लो होगा नहीं होगा। आपके घर पर पानी कहां से आ रहा है, तो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन तक आ रहा है ना, बाथरूम में आ रहा है पानी, वॉश बेसिन में आ रहा है, तो कहां से आ रहा है, पानी ऊपर होगा। कभी ऐसा हुआ कि पानी की टंकी नीचे और पानी ऑटोमेटिक आ रहा हो, नहीं होगा ना।
तो सेम चीज यहाँ पर है कि करंट फ्लो हो रहा है, उसका सिंपल सा रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बच्चों, तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों। ना ये समझाने के लिए अभी रखो, आप कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर 10 वोल्ट दिया, यहाँ पर 0 वोल्ट। तो आपने ऑब्जर्व भी क्या किया कि वोल्टेज हर एक को सेम मिलने वाला है, इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, लेकिन करंट हर एक में डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहले मैं R1 के लिए जाऊं और R1, तो V इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा बच्चों, I1 R1। सिंपल है, V का फॉर्मूला ओम्स लॉ तो लगेगा ही लगेगा, V इज इक्वल टू I R। सो इसमें मैं I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, V बाय R1। सिमिलरली फॉर R2, V इज इक्वल टू I2 R2। सो बच्चों I2 क्या लिख सकता हूं, V बाय R2। सिमिलरली फॉर R3, अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, I3 R3। सो वी कैन राइट I3 इज इक्वल टू V बाय R3। तो मैंने इसको बोल दिया 1, 2 और 3। जैसे कि हमने अभी यहां पर देखा कि डिवाइड कौन हो रहा है, करंट हो रहा है। तो हम फाइनली करंट कितना था, I था, वो किस में डिवाइड हुआ, I1 I2 I3। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं बच्चों, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। उससे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों हमने क्या लिया था, याद करो, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमने वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिया था। आपको ये चीज नहीं भूलनी है कभी भी, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दिया बच्चों। सो I1 इज हाउ मच, I1 इज V बाय R1 बच्चों, I2 इज हाउ मच, V बाय R2, I3 दैट इज V बाय R3। सो हर एक में कॉमन क्या दिखा आपको, V। So finally it's 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, it's I। So again बच्चों हमें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए कि 3 रजिस्टर उसकी जगह पर सिंगल रजिस्टर होता तो क्या उसकी इफेक्ट होती। तो मान लो कि 3 की जगह पर सिंगल रजिस्टर अवेलेबल है और मैंने बोल दिया उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन RP। ये बैटरी अगेन V वोल्ट की है तो V वोल्ट रखेंगे, करंट अगेन I फ्लो हो रहा है, तो इसमें V इज इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, IRP, वेयर RP इज व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, कि ये पैरेलल में 3 रजिस्टर है, उसकी जगह पर एक सिंगल रजिस्टर होता तो वो क्या उसकी इफेक्ट रहती, तीनों के बराबर इक्विवेलेंट कितना है वो। सो I दैट इज V को मैं बच्चों लिख सकता हूं IRP दैट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। नाउ I चल बसा, so 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Finally, it's your equivalent resistance for parallel combination. Okay, so बच्चों अब मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि मैंने बोला R1 5 ओम है, मैंने बोला R2 10 ओम है बच्चों, और R3 15 ओम है। चलो तो अब हम इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, ए और बी को मान लेते हैं बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला तो हमारे सामने ही है। सो 1 बाय RP दैट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, कितना 30। सो मैं इसका 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करूंगा, फिर से थोड़ी जगह रखकर रखे, चलो ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका एलसीएम 30, तो ऊपर नीचे 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 के साथ डिवाइड, इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ डिवाइड, इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड। ये एलसीएम आता ही होगा बच्चों, मुझे मालूम है, फिर भी। सो अब ये आ गया 6 प्लस 3 प्लस 2 बाई 6 5 30। सो 30 तो एलसीएम कॉमन हो गया। सो फाइनली बच्चों ये 1 बाय RP मिला। नाउ RP हमें कितना मिलेगा, इट्स 30 बाय 6 प्लस 3 9 to 11, सो इट्स 30 बाय 11। ओके बच्चों, सो फाइनली 30 बाय 11 कितना होगा। सो 11
3 जा 33, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली, देखो मैं फिक्स वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, इट्स अप्रोक्सीमेटली 2.81 अराउंड, अप्रोक्सीमेटली। ओके बच्चों, इसमें इधर उधर प्लस और माइनस पॉइंट के बाद में हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 2.81 वो 5 से भी कम है, 10 से भी कम है और 15 से भी कम। मतलब हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा बच्चों कि पैरेलल में अगर हम रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो जो हमारे पास लोएस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी लोएस्ट मिलेगा। इट्स आवर कंक्लूजन। और बच्चों ये कंक्लूजन है ना बच्चों, वो हमें कहाँ काम आएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। जब न्यूमेरिकल सोल्व करें तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बहुत काम आने वाला है। ओके, अब मान लो कि सिर्फ हमारे पास 2 रजिस्टर ही है, फॉर 2 रजिस्टर, फॉर ओनली R1 एंड R2, तो 1/R इक्विवेलेंट तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 बच्चों। ओके, तो इसका एलसीएम ले अगर हम, तो ये आएगा R2 प्लस R1 बाई R1 R2, एलसीएम लिया बच्चों मैंने। सो आरपी हमें कितना मिला बच्चों, आरपी को सब्जेक्ट बनाए, रेसिप्रोकल करो दोनों साइड, सो इट्स R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो जब भी 2 रजिस्टर हो तो आप सिंपली ऐसे यहां से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ऐसे रेसिप्रोकल में फॉर्मूला में वैल्यू रखो, ऐसा मत करो। जब भी 2 रजिस्टर हो तो सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। मान लो कि मैं पूछ रहा हूं 5 एंड 10, ये 2 रजिस्टर है, R1 इज इक्वल टू 5 है, R2 इज इक्वल टू 10 है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा बच्चों, 5 10 पैरेलल में है तो इट्स 5 10 बाई 5 प्लस 10, 5 इंटू 10 बाई 5 प्लस 10, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, so it's 50 by 15, so it's your answer। 15 3 मतलब अगेन 3 point something आएगा, 3.4 अराउंड। ओके, सो बच्चों ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा 2 रजिस्टर के लिए डायरेक्टली इस फॉर्मूला से। ओके, आपके बुक में यहाँ से नहीं कर रहे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन मेरा सजेशन है आप यहाँ से करो तो इजी रहेगा। ओके बच्चों, सो दैट्स इट। तो ये था बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, सो बच्चों इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है सर, इतना सिर्फ कॉन्सेप्ट आप प्रॉपर्ली समझ जाओ। ओके, कि I डिवाइड हो रहा है या V डिवाइड हो रहा है, फिर तो ओम्स लॉ लगाना है। ओके, सो बच्चों ये रिटर्न प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिनिमम 3 टाइम्स ये डेरिवेशन करो अपनी साइड से, बिना देखे अपनी साइड से करो, तो ये कभी आपको फिर सोचने की भी जरूरत नहीं रहेगी इसमें। ओके, सो बच्चों ये था ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज का कॉन्सेप्ट। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस सी, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है वही करते हैं अभी हम। उसके लिए इसके रिगार्डिंगली जेईई नीट के हम अलग से सेशन रखेंगे बच्चों। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, सोल्ड एग्जांपल में 12.7 बच्चों, इलेक्ट्रिक लैंप whose resistance is 20 ohm, okay, and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery as shown in figure। तो बच्चों हमें ये डायग्राम यूज करना है, कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ से मान लो कि ये सिस्का का बल्ब है, ये बैटरी दी गई है, लाइक दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, मतलब ये बैटरी हो गया, इसको एमीटर के साथ कनेक्ट किया, फिर की के साथ कनेक्ट किया, और फाइनली ऐसे रख दिया। सो अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये करंट यहाँ से जा रहा है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस, और बल्ब का उन्होंने बोल दिया है 20 ओम रेजिस्टेंस। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड, 6 वोल्ट बैटरी है। ओके, सो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बच्चों तो हमें इसमें सबसे पहले फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट, 2 रजिस्टर है उसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, लेट अस सी, करंट थ्रू द सर्किट, मतलब कि आई फाइंड करना है कि या करंट कितना फ्लो हो रहा है। तीसरा फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर एंड बल्ब, मतलब मान लो कि कंडक्टर अक्रॉस V1 है,
बल्ब के अक्रॉस V2 है, सो हमें V1 और V2 ये भी फाइंड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ऐसे काइंड के क्वेश्चन में आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपको जो कॉम्बिनेशन दिया वो सीरीज है या पैरेलल, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो देख लो कि बैटरी में से सबसे पहले करंट निकालो, भले उन्होंने आपको मालूम हो फिर भी कि बैटरी में से करंट निकाला, करंट है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल रास्ते से वापस बैटरी तक पहुंच गया या डिवाइड हुआ रास्ते में सिंगल रास्ते से पहुंचा, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हर एक रजिस्टर का क्रॉस डिवाइड होता है, मतलब मान लो कि 6 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कुछ सप्लाई होगा, यहाँ पर भी कुछ जाएगा। सो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। आप भली बात जानते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज RS या R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सिंपली ऐड करते हैं। ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला रहेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? इट्स 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? इट्स 20। So your equivalent resistance will be 24 ohm. Okay बच्चों, ये equivalent resistance मिल गया। Now what we want to find another thing that is current. So आप यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक करंट दोनों रेजिस्टेंस को मिलाना पड़ेगा, मतलब कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं बनाऊं तो फाइनली इस सर्किट ऐसा हो जाएगी, ये 24 ओम रेजिस्टेंस है, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज इतना है। सो करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो भी सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करना होता है। आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि V इज इक्वल टू IR 4 में से फाइंड करो, पूरा इक्विवेलेंट कितना है मैंने बोल दिया 24 है, करंट कितना फ्लो हो रहा है पूरे में से I हो रहा है और V 6 बोल दिया। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इसमें से हमने क्यों V इज इक्वल टू IR1 यूज नहीं किया, लेकिन जब अगर आप ये यूज करते तो वोल्टेज इसका रखना पड़ता V1, वो आपको मालूम नहीं है। सो बी केयरफुल बच्चों, यहां पर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन छोटी सी चीज याद रखो, समझो कि करंट फाइंड करना है तो हमारे पास जितने भी रजिस्टर है उसको सबसे पहले इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। इक्विवेलेंट कितना कितना मिला 24। सो फाइनली अब V इज इक्वल टू I इक्विवेलेंट। सो बच्चों I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? दैट इज 6, R इक्विवेलेंट दैट इज 24। सो 6 4 24, मतलब करंट हमें मिलेगा 1/4 दैट इज 0.25 एम्पियर। दैट्स इट। ओके, अब एक और चीज पूछी हुई है, कौन सी है बच्चों? कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एंड लैंप। तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। सो थर्ड वन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों मैंने बोल दिया V1, तो इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है I, इसका रेजिस्टेंस है R1। सो हम लिख सकते हैं इट्स IR1, इसको हम बोल देते हैं R1 है, इसको बोल देते हैं इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो जिसकी बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर फाइंड करो तो उसका रेजिस्टर तो करंट, सो I दैट इज 0.25, R1 दैट इज 4, सो इट्स फाइनली 1 वोल्ट। ये हमें मिला बच्चों 1 वोल्ट। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब। तो बच्चों बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? V2 दैट इज नथिंग बट इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है I, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है, इसका रेजिस्टेंस R2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? इट्स 0.25, वैल्यू ऑफ R2 दैट इज 20 ओम। सो 0.25 दैट इज 1/4 मीटर रहता है बच्चों। So finally it's 5 volt. Again, आप एक और चीज पर ध्यान देना है आपको कि टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना था 6 वोल्ट। अब जो आपने V1 V2 फाइंड किया वो उतना ही बन रहा है। यस, V1 प्लस V2 करो, 5 + 1 6 बना, मतलब आपका आंसर सही है। यहां से आप हर एक बार आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? फिर से कि सप्लाई वोल्टेज 6 था, हमने बोल दिया यहाँ पर V1 जाएगा, यहाँ पर V2 जाएगा, लेकिन वो टोटल तो सेम होना चाहिए ना। आपको घर से पापा ने 100 रुपीज दिए हैं और आप 20 रुपीज खर्च कर रहे हो, बाकी का 80 का हिसाब नहीं है, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पर 6 वोल्ट है तो उसका हिसाब रखना है, हो गया हिसाब पूरा 5 + 1, दैट्स इट। तो वो आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा कि आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो तो कि आंसर सही है या गलत है, वहां से पता चल जाएगा। ओके, अगर मेरा एडिशन परफेक्ट नहीं आता तो मैं बोल देता मेरा आंसर गलत है। सो दैट्स इट बच्चों। सो राइट डाउन इट। अभी कभी लिखो सबसे पहले ये
सो नाउ नेक्स्ट वन, अब हम देखेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंगली न्यूमेरिकल। ओके, ये सीरीज वाला था। सो नेक्स्ट वन 12.8 क्या कहता है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10। तो चलो पहले तो 12.10 फिगर क्या है, ये वाली, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, मतलब हमने बनाया था ना वही डायग्राम है और कुछ नया नहीं है। मान लो कि ये सर्किट डायग्राम हमें दिया हुआ है। ओके, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, इसको कनेक्ट कर दिया की के साथ। ए मीटर लगाओ नहीं लगाओ, तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, डोंट वरी। ये एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट, और करंट यहाँ से आई जा रहा है, ये हमने बोल दिया R1, ये बोल दिया R2, R3, मतलब इसमें से करंट I1 जाएगा, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। सो सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर्स, सपोज द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3 आर 5 ohm, 10 ohm एंड 30 ohm। मतलब R1 बच्चों दिया हुआ है 5 ohm, here it is given 30 ohm, and here it is what 10 ohm and 30 ohm, sorry। So which have been connected to a battery of, okay, बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है बच्चों 12 वोल्ट है। So what we want to find, calculate the current through each resistor, total current in the circuit and total circuit resistance। तो बच्चों हमें फाइंड करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, I1 भी फाइंड करना है, I2 भी फाइंड करना है, I3 भी फाइंड करना है। दूसरी चीज पूछी हुई है टोटल करंट I भी फाइंड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है बच्चों। सो देखो सिंपल है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये तो आपको मालूम पड़ ही गया है कि करंट अगर बैटरी से निकाला तो वो 1, 2 और 3 अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो गया। तो जब भी करंट डिवाइड होता है मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज सेम रहेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से 12 वोल्ट दे रहा हूँ तो इसको भी कितना मिलेगा 12 वोल्ट, R2 को भी कितना मिलेगा 12 वोल्ट, इसको भी कितना मिलेगा 12 वोल्ट। मतलब आपको करंट I1, I2, I3 फाइंड करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर I1? तो V इज इक्वल टू, याद रखो, इट्स व्हाट I1 R1, इसके लिए हम लगाए। सो I1 इज इक्वल टू V बाय R1। सो V की वैल्यू है 12, R1 5। सो फाइनली I1 इज इक्वल टू 12 बाय 5। सो 5 2 जा 5 4 जा, सो इट्स हाउ मच 2.4 एम्पियर। ये बच्चों I1 मिल गया। अगेन I2 हमें फाइंड करना है, सो वी कैन राइट V बाय R2 इसी तरीके से। ओके, सो फाइनली V दैट इज 12, R2 दैट इज 10, सो इट्स हाउ मच, इट्स 1.2 एम्पियर बच्चों। काफी सिंपल सी चीज है। अगेन I3 के लिए अगर हम जाए तो V बाय R3, ये कहाँ से आया, V इज इक्वल टू I3 R3 लगा दो। नहीं समझ में आया तो चलो आपके तसल्ली के लिए स्टेप कर दूं, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस दैट इज I3 R3, वोल्टेज सेम रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो I3 दैट इज व्हाट V बाय R3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? इट इज 12 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R3? दैट इज 30। सो इट्स हाउ मच, ओके 3 4 जा 12, 4 बाय 10 मतलब 0.4 एम्पियर। ओके, सो I3 मिल गया, काम पूरा। नाउ दूसरी चीज पूछिए टोटल करंट। तो हमें देखा कि अगर यहाँ से I करंट आ रहा था वो I1, I2, I3 में डिवाइड हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल करंट I दैट इज व्हाट I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल करंट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 बच्चों? I1 दैट इज 2.4 एम्पियर, I2 1.2, I3 0.4। So 1.2 plus 0.4 that is 1.6, 2.4 that is 4 एम्पियर। So ये टोटल करंट हमें बच्चों मिल गया कितना, 4 एम्पियर। ओके बच्चों, नाउ थर्ड वन पूछा है बच्चों रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। ओके, पहला तरीका क्या है, तो 3 रेजिस्टर दिए हुए तो 1 बाय RP that is 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यहां से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका भी मैं समझाऊंगा। तो 1 बाय R1 दैट इज 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30। अब इसका एलसीएम कंसीडर करें तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड
6 के साथ, इसको 3 के साथ 30 ऐसे लिया है, तो फाइनली 6 + 3 + 1/30, सो ये सॉरी 1/RP मिला। सो हम RP को अगर लिखे तो ये 30/10, 6 + 4, सो हमें RP बच्चों मिल गया 3 ओम। इट्स योर आंसर। लेकिन अगर आप दूसरी मेथड यूज करना चाहते हो इसी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो V = व्हाट, IR इक्विवेलेंट। ये 3 की जगह पर एक रजिस्टर है, तो करंट तो I टोटल करंट, और टोटल वोल्टेज कंसीडर करो, सो टोटल वोल्टेज दैट इज 12, टोटल करंट दैट इज 4, R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट = 3 ohm, 4 3 are 12. It's another method. So choice is your, okay. लेकिन ध्यान रखना इसमें V = IR इक्विवेलेंट में I टोटल लेना होता है, जो बैटरी से निकल रहा है वो, जो डिवाइड हो रहा है वो नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने इक्विवेलेंट कंसीडर किया। इक्विवेलेंट मतलब तीनों की जगह पर एक है। ओके बच्चों, सो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ बच्चों इसके जैसा ही दूसरा दिया है, वो अब आप ट्राई करना बच्चों, कोई हार्ड नहीं है। अगर स्टिल ना हो तो आप मुझे बेझिझक बोल सकते हो। ओके, सो बच्चों ये हमने स्टडी किया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये न्यूमेरिकल सिर्फ 1-2 करने से नहीं आते हैं, आपको यहाँ पर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। सो इसके लिए एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं बच्चों, और जो भी आपके पास गाइड होगी उसमें भी मिल जाएंगे। ओके, कभी 1-2 करके यहाँ पर ऐसा मत सोच लेना कि चलो अब तो मेरे को आ गया है, 1-2 से तो कभी आता ही नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, सो बच्चों आप थोड़ा इसका प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करो, 10-20 मिनिमम 20 तो करने ही पड़ेंगे, 15 से 20 टोटल सीरीज और पैरेलल मिलाकर, मिनिमम बोल रहा हूँ बच्चों, तब आपको इसमें 110% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके बच्चों, सो आज के लिए यहाँ तक रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे बढ़ेंगे बच्चों हीटिंग इफेक्ट के लिए। सो थैंक यू।